आपकी 16 कला पाने के लिए, अर्थात अपरा विद्या को जानने के लिए यह एक सीढ़ी थी। ये ठीक वही बात हुई जैसे बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, प्रारंभिक स्कूल। ठीक से सुनिए, छोटे स्कूल में जब भेजते हैं उन्हें बताया जाता है कि बेटा खिलौना मिलेगा, बेटा घर आएगा तो हम तुम्हें साइकिल गिफ्ट देंगे, बेटा तू स्कूल जाएगा तो हम टॉफी भी देंगे, उसके टिफिन में आप अच्छा भोजन भी देते हो, जो मांग करता है आप उनके टिफिन बॉक्स में डाल कर देते हो। और इतना ही नहीं, जब मैडम बात करती है उस बच्चे से तो उसे यही समझाती है कि बेटा रोज स्कूल आना, हम आपको खिलाएंगे भी, चॉकलेट भी देंगे, टॉफी भी देंगे, बॉल भी देंगे, क्रिकेट का बल्ला भी देंगे, गेम भी खिलाएंगे। क्यों? वो इसलिए कि मुख्य उद्देश्य क्या उसे खिलाना है, क्या उसे हलवा पूरी खिलाना है? सब के सब झूठ। वास्तव में उसे वो ज्ञान देना है जो उनके व्यवहारिक जगत का हो, जिससे वो रोजी रोटी कमा सके। पर आप सिर्फ खेलते रह जाओगे खिलौनों के साथ तो स्कूल को कैसे पढ़ोगे? तो आपके साथ जो विद्या सुबह बताई गई, परा विद्या, सब के सब आपके लिए टॉफी था। अब मैं आपको उसके दूसरे चरण बताऊंगा। यह साधना शिविर प्रथम चरण का है। फाइनल चरण के लिए फाइनल चरण के लिए आपको फिर से आना होगा। फिर से आप आओगे तब बातें समझ आएगी। बहुतों बार आपको समझना होगा। आपके नाम जो आपके घर कर गया है, जिस नाम को आप अपना समझते हो, जिस रूप को अपना समझते हो, जिस जाति धर्म को अपना समझते हो, वह भी आपका नहीं, उसे भी आपके ऊपर थोपा गया है। सबके सब अज्ञान है, सबके सब अज्ञान है। कैसे? कि वास्तव में आप जो सोच रहे हो वो सच है आपका? जैसे जो नाम है आपका, जो रूप है आपका, बदलने वाला नहीं है क्या? बहुत लोग का चेहरा खराब हो जाता है, बचपन में कुछ और, जवानी में कुछ और, वृद्धावस्था में कुछ और, तो सब बदलने वाला है। अब बदल है तो वो सिर्फ आत्मा, अब बदल है तो आपकी कमाई, आपका पुण्य, आपका सत्संग, आपका सेवा। मैं आपको पाना बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, मैं तो आपको खोना सिखाऊंगा। जो कुछ आप जानते हो उसे मिटाना सिखाऊंगा। कठिन जरूर है, पर करते रहिए, समझते रहिए, अभ्यास करते रहिए, फिर आ पाना। मैं आपको कहानियां बता सकता था, उनसे भी बेहतर, जहां से आपने सुना है, पर कहानियां से काम ना बनेगी। एक और कचरा आप ले लीजिए। अगर आपको मैंने कहानी बताया, आपको मैंने फिर संसार की विद्या सिखाया, तो आप सीखे ही हो। फिर से आप रोजी रोटी में उलझ के रह जाओगे। मैं आपको सिखा रहा हूं अंदर उतरने की कला, कि आप अंदर उतरोगे तो बाहर भी अच्छा होगा। अगर आप बाहर ही अच्छा करोगे तो अंदर कचरा होगा। बातें समझ नहीं आई? ठीक ऐसे ही है कि एक गाय कीचड़ में धंस गई। अब आप क्या सोचते हो, वो निकल जाएगी? गाय कौन है? जीव। गाय कौन है? वो व्यक्ति विशेष जिसे इंसान कहते हो। शायद मैं नहीं मानता कि वो इंसान है, मैं जीव ही कहता हूँ। अब वो कौन है? सभी जगत में सबके सब जिनके पास सिर्फ 4 कला 5 कला है, मतलब सिर्फ रोटी कमाता है, सिर्फ बच्चे पालता है, सिर्फ पैसे के लिए गायन, वादन, कला, नृत्य, संगीत, गणित, खगोल, भूगोल को उपयोग करता है। 5 कला तक, जिन्होंने कभी तपस्या नहीं किया, जिन्होंने कभी नाम जप नहीं किया, 5 कलाधारी है। अधिक से अधिक अच्छे बुरे का ज्ञान होगा उसे,
कि दूसरे का अहित नहीं करता होगा तो 6 कलाधारी है, पर 7 कला तो नहीं आया। 7 कला के लिए तो आपको फिर से तपस्या करनी होगी, दूसरों के अहित ना हो और दूसरों को भला भी करनी होगी। तो बहुत बड़ी बात हो गई, सिर्फ 7 कला ही तो हुआ। 16 कला संपन्न आपको बननी है तो उसकी विधि कुछ और है। आपको अपने कचरा को हटाना होगा। आपके अंदर हीरा छुपा है और कचरा तब हटेगी जब आप अहंकार को हटाओगे, मेरे तेरे की माया को हटाओगे। भोजन तो पाओ आप, पर मैं भोजन करता हूं कि भाव को हटाओ। और वो तब संभव है जब जो नियम हम बता रहे हैं उसे आप करो। एक गाय कीचड़ में धंस गई, और गाय कौन है? संपूर्ण जगत के लोग। निकलना चाहती है, आप सोचो कैसे निकलेगी? आपको क्या लगता है 4 पैर से निकल जाएगी? कैसे? कल्पना तो करो। कभी गाय को धंसते देखा है आपने? दलदल इतनी है, जितना प्रयास करेगा उतना धंसेगी। 4 पैर है उनके, मतलब वो कर्म करेगा। एक इंसान कर्म करेगा, क्या कर्म कर सकता है? बुरा कर्म और अधिक धन कमाने के लिए। फिर धंसा। अब आप कहेंगे अच्छा कर्म, फिर धंसा। अच्छे कर्मों के कारण अच्छे भोग भोगेगा, बुरे कर्मों के कारण बुरा भोग भोगेगा। वो गाय कभी निकल ही नहीं सकती। 2 ही तरीके हैं निकल जाने के। पहला तरीका, पहले तो आप सोचो कि गाय कैसे निकलेगी। जितना पैर मारेगी उतना धंसेगी। कभी काम करेगी, कभी चोरी करेगी, कभी डकैती करेगी, कुछ भी कर सकता है वो गाय। गाय मतलब जीव, जीव का मतलब गाय। 4 पैर से गाय प्रयास करती है और धंसती है। जितना प्रयास करेगी उतना धंसेगी। ठीक वैसे ही जैसे व्यक्ति प्रयास करता है काम करने का, अधिक काम करने का, ज्यादा जनसंपर्क जोड़ने का, ज्यादा धन कमाने का, ज्यादा दुकान बढ़ाने का, ज्यादा लोगों से मेल जोल का, अच्छे कर्म नहीं तो बुरा करेगा, बुरा नहीं तो अच्छा करेगा, पर निकल नहीं सकता कभी नहीं। सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका कि गाय अपने आप को निढाल छोड़ दे, 4 पैर से मारना छोड़ दे, अधिक बोलना छोड़ दे, अधिक करना छोड़ दे। गाय बार बार माँ माँ करती है। बकरियों को देखे हो मैं करता है। बकरियां अगर कीचड़ में फंस जाए तो और ज्यादा नरी आवाज लगाएगी, और ज्यादा वो फड़फड़ाएगी, ज्यादा प्रयास करेगी और धंसेगी। जितना ज्यादा वो प्रयास करेगी उतना ही उनका आवाज के कारण ऊर्जा खत्म होगा, मरने के निकट पहुंचेगा। ठीक वैसे ही व्यक्ति और प्रयास करता है। एक दुकान के बजाय 2, 4, 5, 6, एक बच्चे के बजाय 2, 4, 5, 6, और फंसते गया। 4 बच्चों की खर्चा, 4 बच्चों का भरण पोषण, 4 दोस्त का नखरा। सोचता है कि एक बीवी में मन नहीं भरा तो दूसरा ले आओ। पहले बीवी का नखरा, फिर दूसरे का नखरा, घर वाली अलग, फिर बाहर वाली अलग, सबका नखरा, उनके खर्चे अलग और ऊर्जा का क्षय अलग। काम, लोभ, मोह, जितने भी आपने प्रयास किया, जितने भी जनसंपर्क जोड़ा, सब में आपकी आसक्ति बनते गई। मुक्त कैसे हो गए? शक्ति का खर्च ही तो किया। 2 ही तरीका है। एक तरीका जैसे गाय करती है, अपने गोसैया, अपने मालिक, अपने चरवाहा के ऊपर छोड़ देती है। पर आपका तो कोई चरवाहा ही नहीं है, आपका तो कोई मालिक ही नहीं है, आपका तो कोई गुरु ही नहीं है। मालिक को ही गुरु कहते हैं। आपका तो कोई पालनहार नहीं है, तो कैसे निकाले आप? गाय का मालिक तो आएगा और गाय को दोनों कान पकड़ के खींच के लेके जाएगा। आपका कोई है नहीं तो आप फंस गए। एक तरीका और, क्या वो कर लेते हो? 4 पैर ऊपर कर दो, पीठ के बल बुलंद जाओ, प्रयास करना बंद कर दो।
है, लेकिन ये उससे ज़्यादा कठिन है। तो क्या ये काम कर लोगे आप? वह भी नहीं, फिर तो आप फंसोगे। दो ही तरीका है, दोनों ही तरीका आप नहीं कर पा रहे हैं तो संभव नहीं है। जी सो दादू जी है समाना, जी नहीं करी हरि गुण गाना। वो जिह्वा मेढक के समान है जिसने कभी हरि गुण नहीं गाया। और हरि गुण कैसे गाओगे आप? आपका तो कोई मालिक ही नहीं है। बकरी का तो मालिक है, बकरी का गाय का तो मालिक होता है। वो इंतजार में बैठती है कि उनका मालिक आएगा। याद रखना, डायरी में लिख लेना, दो तरीके हैं। या तो सब कुछ करना छोड़ दो, कर्तापन से मुक्त हो जाओ, या तो आप अपने मालिक के ऊपर छोड़ दो। जो कुछ करो मालिक के कारण करो, गुरु के कारण करो, जैसे अर्जुन ने किया था। कृष्ण के कहने पर अच्छा कर्म हो बुरा कर्म हो, सब मालिक का है। आप भी अच्छे और बुरे कर्म, जिसे निष्काम कर्म योग कहते हैं, ऐसा ना समझो कि आसन व्यायाम करोगे तो आप मुक्त हो जाओगे। वह सिर्फ शरीर को मुक्त करेगा बीमारियों से। तो लाख प्रयास कर लो आप, बगैर आपकी नियंत्रण के कुछ ना होगा। अच्छा जी।